1 मिनट में हम शुरू कर देते हैं। वैसे आप सब कैसे हो? मैंने जो मतलब बोला ना कि एक दिन बाद एक दिन करते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा आती है, एकत्रित होती है। तो आज भी मतलब जैसे ओशो का वो सेशन मस्त गया था, उसी तरह आज भी अच्छा जाएगा। क्योंकि जीटू कृष्णमूर्ति की एक बहुत बड़ी मतलब मैंने एक बुक का मतलब पैसेज लिख के रखा है यहाँ पे, मेडिटेशन के ऊपर पर्टिकुलरली, और सोसाइटी के ऊपर भी है ये। तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको अपनी जर्नी में। एक डिफरेंस मतलब होता है ना ओशो और जीटू कृष्णमूर्ति के बीच, क्योंकि ओशो तो खुद मतलब जीटू कृष्णमूर्ति को मानते थे। तो इनका डिफरेंस थोड़ा मतलब जान लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ जो भी है। इनका दृष्टिकोण यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, कृष्णमूर्ति और ओशो के बीच क्या डिफरेंस है। अगर आप एक वे में देखोगे तो ये दोनों ही मतलब इन दोनों का दृष्टिकोण ही बहुत डीप था, क्योंकि दोनों ही लाइफ के ऊपर और इसके बियॉन्ड जो रियलिटी मौजूद है, इस पर एक अलग ही दृष्टिकोण रखे हुए हैं ये सब। जो बौद्धिक थे मतलब वो सरल स्पष्ट बिना किसी अ, लाग लपटे के अपनी बात रखते थे, वो सब उनकी शिक्षाओं में किसी भी प्रकार का कर्म कांड परंपरा या गुरु शिष्य संबंध के लिए कोई स्थान नहीं होता था। उनका जोर मतलब पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूरा का पूरा फ्रीडम और जो भी सेल्फ ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर था। ओशो जो होते हैं ना वो थोड़े नाटकीय और रंगीन रूप से अपनी बातों को बोलते थे। वो अपनी बात कहने मतलब कहानियों की तरह, चुटकुलों की तरह, या फिर मतलब जो बहुत मजाकिया टाइप होते हैं ना, उसी तरह मतलब अपनी बातें रखते थे। लेकिन कृष्णमूर्ति जो बोलते थे वो बस बोलते थे। उनकी शिक्षाओं में तंत्र, जैन, सूफीवाद और अन्य परंपराओं का सम्मिश्रण मतलब मिलजुल कर रहता था। और हमारे इन दोनों मतलब जीटू कृष्णमूर्ति और ओशो ने मेडिटेशन के मतलब अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा की है। वे एक नए मनुष्य यानी कि अ, एक नए मनु मतलब एक पुनर्जन्म पर ज़्यादा मतलब फ़ोकस करते थे। मतलब जीते जी ही अपने आप का पुनर्जन्म हो जाना। कितनी चमत्कारिक बात है ये, आप खुद सोचो इसको। और दोनों ही एक एक्टिव मेडिटेशन यानी कि एक चॉइसलेस अवेयरनेस कह सकते हैं हम इसको। जागरूकता पर दोनों ही बहुत फ़ोकस किए थे। थोड़ा-थोड़ा मतलब ये मैच ही करते हैं। लेकिन कई पहलुओं पे अगर मैं देखूँ ना मतलब जितना भी मैंने इन दोनों को देखा है तो मुझे कृष्णमूर्ति बहुत सही लगते थे एज़ कम्पेयर टू ओशो। क्योंकि कृष्णमूर्ति बहुत ही अपने आप को मतलब एक अलग ही अवेयरनेस में रखते थे, मैं कहूँगा। उनको मतलब कृष्णमूर्ति की आज हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं ना, तो उनको मतलब हमारे सोसाइटी में उनको विश्व गुरु के रूप में मतलब स्वीकार किया गया था। तो मुझे लगता है हमें शुरू कर देना चाहिए। नदी सारे घाटों से गुजरती हुई सभी को छोड़ सागर में विलीन हो जाती है। वैसे ही सारी धारणाएं, मान्यताएं दर्शन से मुक्त शून्य में विलीन हो जाती है। लेकिन शून्य में विलीन होने से पहले उसको गुजरना पड़ता है एक वे में, एक रास्ते में। और वो रास्ता है हमारा अध्यात्म या फिर हमारा दर्शन शास्त्र। जीवन दर्शन पर हमारे जीटू कृष्णमूर्ति ने बहुत सारी गहन बातें की हैं, जैसे कि सेल्फ रियलाइजेशन, ये तो पहले आता है। आजादी यानी कि फ्रीडम, ट्रुथ यानी इसके बाद रिलेशन, उसके बाद लव, उसके बाद फियर, उसके बाद जो सत्ता है, सत्ताधारी लोग सोसाइटी के ऊपर, उसके बाद जो विचार और हमारे प्रवृत्तियां हैं, ज्ञान जो है, जागरूकता पे बहुत बात की है। मन की शांति से लेकर जीवन के जो हिस्से हैं हमारे, उस पर थोड़ा थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा। उसके बाद हम पर्टिकुलर
उस साइट पे जाएँगे जहाँ पर ध्यान के बारे में जीडू कृष्णमूर्ति का एक बहुत ही डीप पॉइंट ऑफ व्यू है। तो स्वयं की खोज यानी कि अपने आप को खोजने के बारे में जीडू कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं? कृष्णमूर्ति ने जो कहा है खुद को जानना ही सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। यह आत्मज्ञान हमें अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करता है। उसके बाद उन्होंने आज़ादी के बारे में बहुत कुछ कहा। उनका मानना था कि सच्ची आज़ादी तभी मिलती है जब हम अपने मन की कंडीशन से मुक्त हो जाते हैं। ये कंडीशन हमारे माता-पिता, समाज और संस्कृति से आती है और ये हमें सीमित करती है। ये बहुत ही अच्छी बात कही है यहाँ पे। कंडीशन यानी कि जो हम सोचते हैं ये मेरे माता-पिता हैं या फिर जो भी एक बंधन है, हम माता-पिता बोलते हैं ना, तो ये भी एक बंधन हो जाता है। उसके बाद जो भी हम जुड़े हुए हैं समाज से किसी न किसी लेवल पे, एक 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 बार पर अगर हम छूट जाते हैं मतलब छोड़ देते हैं हर एक व्यक्ति को, तो उसी को ही हम असल आज़ादी बोलते हैं। सत्य क्या है? अकॉर्डिंग टू जीटू कृष्णमूर्ति सत्य क्या हो सकता है? सत्य कोई स्थिर चीज़ नहीं है, यानी कि कोई स्टेबल चीज़ नहीं है ये, बल्कि ये एक अनुभव है जिसे हम खुद को खोजना अ, होता है यहाँ पे। ये खोज किसी किताब ये खोज किसी किताब या गुरु से नहीं बल्कि खुद के अनुभवों से होती है। अपनी जो एक्सपीरियंस है ना, ट्रुथ के प्रति या फिर जो भी हम रियलिटी है ना, उसको जानना ही ट्रुथ होता है, एक सत्य। बहुत बार मतलब ज़िक्र किया गया है हमारे उपनिषदों में, हमारे जो भी प्राचीन ग्रंथों में, सत्य आखिर क्या हो सकता है? कई लोग सोचते हैं कि सत्य बोलना या फिर इन सत्य के मार्ग पर चलना, लेकिन वो सत्य है क्या? सत्य हम इसको बोलते हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारे आध्यात्मिक यात्रा में। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अभी मुझे रियलाइज़ हो गया कि जीवन का सत्य यानी कि मृत्यु है और हर एक चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म हो जाती है। ये थोड़ी-सी सोच ही मतलब सत्य की ओर ले जाती है, एक अग्रसर करते हैं हम बहुत आगे अध्यात्म की ओर। इसके बाद संबंध क्या है, रिश्ते क्या हैं? कृष्णमूर्ति जी ने कहा है कि रिश्ते हमारे जीवन का आधार हैं और इन रिश्तों से ही हम खुद को और दुनिया को समझ पाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी रिश्ते के बिना नहीं रह सकता। हम हमेशा किसी न किसी से जुड़े होते हैं और ये जुड़ाव हमें जीवन का अर्थ देता है। अटैच रहो हर किसी से लेकिन एक अलग ही स्तर पर डिटैच भी रहो। मैं ये मानता हूँ कि दूसरों से जुड़ो लेकिन एक डीपर लेवल पर मत जुड़ो। मतलब समंदर के भीतर मत प्रवेश करो, उसके ऊपर तैरने की कोशिश करो, इसी को ही मैं संबंध कहता हूँ। जैसे कि मैं अपने दोस्तों के साथ मतलब मिल-जुल कर रहता हूँ, लेकिन उनसे अटैच नहीं होता। मैं ये एक थॉट मतलब रखा हुआ हूँ कि कभी न कभी मुझे अलग होना है इन सभी से। इसी को ही संबंध कहते हैं हम। असली संबंध ऐसे बनता है। प्रेम क्या है? कृष्णमूर्ति जी के अनुसार प्रेम स्वामित्वपूर्ण नहीं है, ये स्वतंत्रता है। प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती। अगर कोई शर्त आती है ना प्रेम में अगर कोई शर्त आती है, जैसे कि मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, जो एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं, उसी को हम अटैचमेंट कहते हैं, प्रेम नहीं कहते। प्रेम स्वतंत्रता लाती है, यानी कि एक आज़ादी, एक अनकंडीशनल लव के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा कि बेवज़ह किसी चीज़ से प्रेम करना, बेवज़ह किसी चीज़ को मतलब एक भावपूर्ण मतलब एक भाव क्या आप अप जैसे कि मैंने पहले भी दोहराया हुआ है कि अगर आप अपने माता-पिता को प्रेम करते हो, क्या उनसे आप एक्सपेक्टेशन रखते हो यानी कि मुझे कुछ देंगे ये सब? नहीं, प्रेम को आप एक इसको मैं एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूँ शब्दों में कि क्योंकि एक ऐसा भाव है जो ब्रह्मांड से लेकर हर एक चीज़ को एक इंटरकनेक्टेडनेस में बंधा हुआ रखता है, जिसकी वजह से ये संसार चल रहा है। भय क्या है? फ़ियर क्या है इसे अभी? कृष्णमूर्ति के अनुसार व्यक्ति अज्ञात से कभी नहीं डरता, वो ज्ञात के अंत से डरता है। हम जिन चीज़ों से परिचित हैं
जिन चीज़ों को हम जानते हैं उनके बदलने से या ख़त्म होने से डरते हैं। ये बहुत मतलब डीप बात है कि हम कभी भी अज्ञात से नहीं डरते। हम डरते हैं एक ख़त्म होने की एक भय से। जैसे कि मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा लेकिन उसके बाद क्या है? ये एक सोच हमें मतलब डराती है। हम डरते हैं इस चीज़ से क्योंकि हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा। कहीं न कहीं हम ऊपर से कह देते हैं कि मृत्यु तो आएगी ही, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर कहीं पर एक सत्य छुपा होता है, जहाँ हम कहीं न कहीं डरे हुए होते हैं कि हमारा मृत्यु होगा, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उसके बाद क्या होगा, इसी को हम भय कहते हैं। भय उसका नहीं है जो नहीं है, भय उसका है जो है। सत्ता, सत्ता क्या है यहाँ पे? कृष्णमूर्ति जी ने किसी भी प्रकार की सत्ता का विरोध नहीं किया है। उन्होंने सभी अधिकारों से मुक्त होना अपने और दूसरे के कल की ह हर एक चीज़ को मरना है। मतलब कल की हर हर चीज़ के लिए मरना है, ताकि अपने मन को ताज़ा, युवा, निर्देश, जोश और जुनून से भरा हो। सत्ता हमें स्वतंत्र होने से रोकती है और हमें अपने मन की बात सुनने से रोकती है। अपने अधिकारों से मुक्त होना, अपने और दूसरे के कल मतलब जो चीज़ मौजूद है इसको स्वीकार करना कि हर एक चीज़ मरना है, मतलब मरेगा हर एक चीज़ मतलब खत्म होगा एक लेवल पे आके। तो यही मतलब थोड़ी-थोड़ी बातें हैं कृष्णमूर्ति की जो मैंने शेयर कर दी, लेकिन अभी जो मैं बोलूँगा आप लीव मत करना जो भी है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात अभी आएगी क्योंकि जो मेडिटेशन के ऊपर है या फिर जीवन के गहन सत्य की बात जो किए हैं ये, इसको मैं शुरू करूँगा अभी। एक प्रोग्राम में यहाँ पे कृष्णमूर्ति जी ने अपने ऑडियंस यानी कि अपने फॉलोअर्स से मतलब बोला है यहाँ पे। एक मतलब एक प्रवचन की तरह आप ले सकते हो। डेट है ये 9 अप्रैल साल 1970। सार्वजनिक भाषण 4 सैन डिएगो मतलब ये कैलिफ़ोर्निया में दिया था उन्होंने, डिएगो में, जो 9 अप्रैल साल 1970 का है ये। यहाँ पे ये बोले हैं, इनका प्रवचन मैं बोल देता हूँ मतलब शायद आप सभी को ना मिला हो ये। हम आज शाम को एक साथ चर्चा करने वाले थे, ध्यान क्या है? मतलब ये पहले बोले हैं ये। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, जो वास्तव में एक जटिल और पेचीदा समस्या है, मुझे लगता है कि हमें ये स्पष्ट कर लेना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, खास तौर पर धार्मिक सोच रखने वाले लोग और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी। खोज करना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। खोज करना। हम क्या खोज रहे हैं? मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करने से पहले ये बहुत स्पष्ट और निश्चित रूप से हमें समझ लेना चाहिए कि ध्यान क्या है और किसी को ध्यान क्यों करना चाहिए और ध्यान का क्या उपयोग है। ये आपको कहाँ पहुँचाता है। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम में से कोई क्या खोज रहा है, मतलब हम सब क्या खोज रहे हैं अपने जीवन में। और शब्द खोज, तलाश, दौड़ना, खोज करना, इसका मतलब है ना, ये मतलब जो शब्द है ना कि हम तलाश करना, दौड़ना हो गया, जो खोज कर रहे हैं अपने जीवन में, इसको इसको इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या खोज रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम सत्य की तलाश कर रहे हैं या हम ईश्वर की तलाश कर रहे हैं, अगर हम धार्मिक विचारधारा वाले हैं या हम एक परिपूर्ण जीवन की तलाश कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा जीवन जहाँ पर हर एक चीज़ की किसी भी चीज़ की कमी ना हो। अगर हम ऐसे जीवन की भी तलाश कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में पहले से भी एक पैटर्न या फिर एक छवि, एक विचार होना चाहिए कि ये क्या है, एक ऐसी कौन-सी चीज़ है ये। और इसे खोजने के लिए हमें पहले से ही इसकी रूपरेखा, इसका रंग, इसका सार पता होना चाहिए। अगर हम एक एक परिपूर्ण जीवन मतलब चाहते हैं या फिर भगवान को पाना चाहते हैं या फिर एक सत्य की तलाश कर रहे हैं हम, तो इससे पहले हमें ये मतलब इसका एक रंग रूप, एक ढंग पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो क्या खोज में, उस शब्द में ये निहित नहीं है कि हमने कुछ खोया है और हम उसे खोजने जा रहे हैं और जब हम उसे पाने लगें तो उसे पहचान पाएँगे, जिसका मतलब है कि आप उसे पहले से ही जानते हैं। आपको बस इतना करना है कि उसके पीछे जाना है, उसे खोजना है। और इसीलिए पहली बात जो समझनी है कि वो है।
खोज नहीं करना मतलब वो चीज़ पहले से मौजूद है, उसे हमें खोजना नहीं है। और इसीलिए पहली बात जो हमें समझनी है कि वो उसे हमें खोजना नहीं है, क्योंकि आप जो खोज रहे हैं ना, वो पहले से ही तय है। आप क्या चाहते हैं? अगर आप दुखी हैं, अकेले हैं, निराश हैं, तो आप साथ कुछ ऐसा खोजेंगे, आशा के साथ ऐसा खोजेंगे, अपनी आस के साथ, जो आपको सहारा देता हो, और आप उसको अवश्य ही पा लेंगे। इसीलिए जो ध्यान हम करते हैं, खोज के हर रूप के अंत होना चाहिए। और जैसा कि हमने पिछली बार यहाँ मिलन पर कहा था कि हमने नींव रखनी चाहिए, व्यवस्था की नींव, जो धार्मिकता है, सम्मान नहीं, सामाजिक नैतिकता कोई भी नैतिकता नहीं है, लेकिन नैतिकता, व्यवस्था, सद्गुण जो अव्यवस्था मतलब जो मुझे मेडिटेशन में पीस चाहिए। मैंने अभी एक मतलब थॉट लाया अपने दिमाग में कि मुझे मेडिटेशन में जो इटर्नल पीस है वो पाना है। ये एक चाह बन जाता है अकॉर्डिंग टू मतलब जिड्डू कृष्णमूर्ति। तो ये चाह मतलब एक रुकावट होती है सत्य को पाने के लिए। क्योंकि ध्यान एक फ्लो होता है, मैंने बार-बार भी ये दोहराया है कि ध्यान एक फ्लो होता है। लेकिन जो चाह करते हैं ना कि मुझे मेडिटेशन में ये अचीव करना है या फिर मुझे इस ढंग से मेडिटेशन को करना है, तो ये बहुत गलत बन जाता है एक चीज़ को समझने के लिए। एक पॉइंट वाइज़ मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। खोज को समझना, खोज क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि खोज में पहले से ही एक पूर्वाग्रह निहित होता है। यदि आप दुःख में हैं, तो आप खुशी की तलाश करेंगे, यदि आप अकेले हैं, तो आप संगी साथी की तलाश करेंगे। लेकिन जो आप तलाशते हैं ना, वो पहले से भी किसी मन की कल्पना होती है। इसीलिए ध्यान में प्रवेश करने से पहले खोज को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। मतलब एक जर्नी हम जर्नी बोलते हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी हम स्पिरिचुअलिटी के साथ एक जर्नी शब्द को ऐड कर देते हैं कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। ऑब्वियसली आप एक सीकर हैं, मतलब एक खोज कर रहे हैं एक ना एक चीज़ का। लेकिन यहाँ पर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि उस खोज नाम के शब्द को पूरी तरह समाप्त कर दो। तभी आपका आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिकता में विकास होगा। अगर आप इस खोज को पूरी तरह से समाप्त कर देते हो। अभी आप लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं ना, आप मतलब एक चाह में हो कि मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा आप खुद सोचो। क्योंकि हम अंत में मौजूद हैं ना, मतलब ऑलरेडी हम डेड हैं। भले ही मतलब अभी हम मतलब सजग हैं। आप खुद सोचो कि हम अभी ज़िंदा हैं, साँस ले रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी ऑलरेडी हम मर चुके हैं। थोड़ा डीप हो गया ये, मतलब किसी को समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारा अस्तित्व क्या मायने रखता है इस संसार में। क्योंकि प्रकृति और यूनिवर्स को तो मतलब कोई मैटर नहीं करता ना, अगर मैं अभी मर भी जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस संतुलन में? अगर मैं मतलब ज़िंदा रहूँ तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी मतलब एक्जिस्टेंस मायने नहीं रखता यहाँ पे। तो हमने खोज को मतलब छोड़ने की बात की पहले। अब आता है ध्यान का आधार मतलब अव्यवस्था और व्यवस्था के बीच ध्यान को समझना। तो ध्यान के लिए मन और जीवन में व्यवस्था ज़रूरी है। यहाँ पे कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, व्यवस्था क्या है? आखिर ये लेकिन ये व्यवस्था बाहरी नियमों या नियंत्रण से नहीं आना चाहिए। अव्यवस्था तब होती है जब मन में विरोधाभास या संघर्ष होता है। मतलब जो हम मेडिटेशन करते हैं कि मुझे फ़ोकस करना है। अपने विचारों को मतलब नहीं आने देना है, माइंड को मतलब पूरा का पूरा ज़ीरो करना है मुझे। इसी को हम अव्यवस्था बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं हम इसको। व्यवस्था किसी अनुस अब ऑर्डर क्या है? व्यवस्था किसी अनुशासन या बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि अव्यवस्था को समझने से आती है। मतलब जब हम समझते हैं कि मुझे मेडिटेशन में कुछ भी कंट्रोल नहीं करना, बस मुझे फ्लो होते देना है, बस मुझे शांत चुपचाप बैठे रहना है, जो आना है आएगा, जो जाना है जाएगा। इसी को हम व्यवस्था बोलते हैं। ध्यान का आधार ही यही है। यदि आप गुस्से में मतलब एक एग्ज़ाम्पल दिए हैं यहाँ पे जीटू कृष्णमूर्ति ने,
यदि आप गुस्से में हैं, तो उसे दबाने की कोशिश ना करें, केवल इसे ध्यानपूर्वक देखें मतलब ऑब्ज़र्व करें। ये देखना ही व्यवस्था कहलाता है। अगर आप ध्यान करने जा रहे हो, तो आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल मत करो, कोई भी म्यूज़िक मत सुनो, किसी भी बाहरी आवाज़ एक्सटर्नल जो साउंड्स होती है, उस पर फ़ोकस मत करो या फिर कुछ भी मतलब करो ही मत। इसी को हम पूर्ण ध्यान कहते हैं, पूरा का पूरा जो हम डूब जाते हैं इसमें। एक बहुत ही डीप फ्लो एक बहुत ही डीप फ्लो आता है इसमें। व्यवस्था का अर्थ है बिना प्रयास के आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त करना। मतलब एक क्लियर गोल, एक क्लियर पीस जो हम पाते हैं ना, वो व्यवस्था में होता है, एक ऑर्डर में। इसी को हम ध्यान का आधार बोलते हैं। अब आता है कंट्रोल, ध्यान और नियंत्रण, मेडिटेशन एंड कंट्रोल। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान में नियंत्रण का कोई स्थान नहीं होता। नियंत्रण में हमेशा 2 पक्ष होते हैं, नियंत्रक और नियंत्रित। ये दोनों शब्द पर आप ध्यान देना, नियंत्रक और नियंत्रित। ये विभाजन ही संघर्ष पैदा करता है। जब आप समझते हैं कि नियंत्रक और नियंत्रित एक ही हैं, तो नियंत्रण समाप्त हो जाता है। ध्यान का मतलब है पूर्ण स्वीकृति जो है, मतलब ये इस वर्ड पर फ़ोकस करना, जो है को बिना किसी विभाजन के देखना। जो है मतलब मतलब आप सबने पहले से सुना होगा कि जो शब्द है ना कि मैं हूँ, जैसा कि रमन महर्षि ने बोला है, लेकिन यहाँ पे जो है, आप खुद सोचो तो जो है ये शब्द क्या दर्शाता है? जो है मतलब क्या है? एक्जिस्टेंस है। ऑब्वियसली जब कुछ भी नहीं रहता तो अस्तित्व रह जाता है, जब कुछ भी नहीं रहता तो शून्यता रह जाता है, जब कुछ भी नहीं रहता तो कुछ ऐसा रह जाता है जो बियॉन्ड ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन या फिर थिंकिंग होता है। इसी को ही हम कंट्रोल कहते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस हमारे हाथ में है बिना किसी चीज़ के, मतलब कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता सिवाय हमारे एग्जिस्टेंस के। इसीलिए यहाँ पे कृष्ण मूर्ति ने बोला है कि जो है। इन चीज़ों को मैं कभी भी वीडियोज़ में एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये आज का जो समाज है ना, मतलब इन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। आप भी मतलब इसको समझे या नहीं, मतलब जो है, एक्जिस्टेंस है, कंट्रोल, इसी को ही हम कंट्रोल बोलते हैं। जो है वो नहीं है और जो वो नहीं है वो ही सब कुछ है। बिल्कुल, एक ऐसी अनंतता कहूँ, एक ऐसी दुनिया कहूँ, एक ऐसा सिस्टम कहूँ मैं इसको, जिसको एक्सप्लेन करना एक पर्टिकुलर जवाब के साथ एक्सप्लेन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। हम इसको सम हम उसको समझने की प्रयास मतलब कोशिश कर रहे हैं। आप खुद सोचो तो अगर हम अपने आप को समझ नहीं पाए, अगर हम अपने आस-पास के लोगों को समझ नहीं पाए, अगर हम दुनिया और प्रकृति को नहीं समझ पाए, तो हम ईश्वर को कैसे समझ सकते हैं? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले अपने आप को समझो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले अपने वातावरण को समझो, उसके बाद सोसाइटी को समझो, लोगों को समझो। अगर आप नेचर को नहीं समझोगे, एक्जिस्टेंस को नहीं समझोगे, तो कैसे आप हायर एनर्जी को समझ पाओगे? अब आता है प्रेम और ध्यान का संबंध, मतलब रिलेशन क्या है मेडिटेशन और लव में। ध्यान के लिए प्रेम और करुणा आवश्यक होती है। प्रेम का अर्थ है ईर्ष्या, स्वार्थ और भय से मुक्त संबंध। जब मन प्रेम से भरा होता है तो ध्यान स्वाभाविक रूप से आता है। प्रेम और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं। एक एग्जाम्पल है, मैंने मीराबाई का बहुत एग्जाम्पल दिया है क्योंकि प्रेम ही ध्यान हो जाता है। अगर आप देखोगे तो शूरदास का एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर कबीर दास जी का, या फिर जो भी डिवोटीज हैं हमारे, बहुत ही महान डिवोटीज हो गए, या जैसे कि अ, सूरदास ही ले लीजिए, मीराबाई ले लीजिए, जो भी भक्ति काल के जितने भी भक्त हैं ना, वो भी ध्यान करते हैं कहीं न कहीं। जो लोग भक्ति करते हैं, आप मत समझना कि ये तो आध्यात्मिकता से मतलब दूर जा रहे हैं। कहीं न कहीं वो आध्यात्मिकता की ओर ही जा रहे हैं क्योंकि कृष्ण जी ने कई प्रकार के मतलब कई प्रकार के हमारे मतलब योग बताए हैं। कर्म योग, ध्यान योग, बहुत सारे योग बताए हैं और कहीं न कहीं हर एक योग एक व्यक्ति पर अप्लाई होते हैं। तो बहुत लोग होते हैं कि प्रेम हमारे भक्ति प्रेम योग बोलता हूँ मैं इसको, भक्ति योग के सहारे भी अचीव कर लेते हैं उस हायर एनर्जी को जो अभी हम वे में हैं इसको अचीव करने के लिए।
इसीलिए प्रेम ही ध्यान है। अब आता है ध्यान के समय की शांति। ये थोड़ा डीप है, इसको आप समझना। ध्यान के समय की शांति। ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मन की पूर्ण शांति। जब आप किसी चीज को ध्यान पूर्वक देखते हो तो मन स्वतः शांत हो जाता है। इस सेंटेंस पे आप फोकस करना। जब आप जब आप किसी चीज को ध्यान पूर्वक देखते हैं तो मन स्वतः शांत हो जाता है। मन को शांत करने के लिए किसी तकनीक की जरूरत नहीं, ये देखने की प्रक्रिया से स्वाभाविक रूप से होता है। जब आप ध्यान पूर्वक किसी पक्षी की आवाज सुनते हो तो मन शांत हो जाता है। ध्यान का सार मन की सहज शांति है, ना किसी तकनीक या अभ्यास से उत्पन्न होने वाला अनुभव। फोकस की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब जब माइंड की पूरी एनर्जी ना, पूरी की पूरी मेंटल एनर्जी की बात करूं, पूरी की पूरी फिजिकल एनर्जी या फिर जो सेंसेस की एनर्जी है ना, वो एकाग्र हो जाती है जब एक धारणा में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर त्राटक मेडिटेशन की बात करूं मैं। अगर हम त्राटक की बात करें तो एक लौ को देखना। एक अंधेरे कमरे में जब हम मोमबत्ती को रख देते हैं और उसकी लौ को पूरे एकाग्र के साथ देखते हैं तो मन स्वतः शांत हो जाता है। क्योंकि हमारी पूरी मेंटल एनर्जी, हमारी पूरी फिजिकल एनर्जी, हमारे पूरे के पूरे सेंसेस की एनर्जी उसी लौ में केंद्रित हो जाती। इसीलिए ध्यान के समय की शांति की बात है यहाँ पे। जब आप किसी चीज को ध्यान पूर्वक देखते हो तो मन स्वतः शांत हो जाता है। जिन लोगों को आंख बंद करना शोभा नहीं देता, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। बिंदु त्राटक कर लो, किसी पक्षी को देख लो, या फिर प्रकृति को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन एक दो टाइप के ऑब्जर्वेशन होते हैं। पहला इंटरनल ऑब्जर्वेशन और एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, यानी कि बाहरी चीज को फोकस करके आप मतलब ध्यान में डूब सकते हो। और एक आंतरिक मतलब अपने अंदर आपको जो सही लगता है, आपका नेचर जो अलाउ करता है, आपके नेचर के साथ जो मतलब मैच करता है ना वाइब, उस पे ही आप मतलब कर सकते हो। तो यही था ध्यान के समय की शांति। अब आता है सपने और जागरूकता। यदि दिन के समय मन पूरी तरह से जागृत है तो सपने समाप्त हो जाते हैं। जागरूकता का अर्थ है हर विचार, हर भावना, हर क्रिया को ध्यानपूर्वक देखना। जब ये जागरूकता दिन में होती है तो सपने समाप्त हो जाते हैं और मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। सपनों का अंत और गहरी नींद ध्यान की गहराई का प्रतीक है। जो मैंने पहले आपको मतलब बोला है ना कि डीप स्लीप मतलब एक ऐसी स्थिति होती है, डीप स्लीप जो सुसुप्ति अवस्था होती है। उसमें फिजिकल और ड्रीम वर्ल्ड मतलब पूरा का पूरा एंड हो जाता है, मतलब पूरा पूरा समाप्त हो जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां पर हम भूल जाते हैं पूरी तरह, मतलब जागने के बाद, कि मैं किस घर का हूँ, मेरे माता पिता का नाम क्या है, अभी क्या समय हुआ है, या मेरे देश का नाम क्या है। इसी को हम सुसुप्ति अवस्था बोलते हैं। तो सपने और जागरूकता की अगर जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम अवेयर होते हैं थॉट्स, इमोशंस और हमारे एक्टिविटीज के ऊपर, ध्यान पूर्वक जब हम, मैंने पहले भी ऑब्जर्वेशन की बात की है, एक बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं तो आप ध्यान देना कि हम ऑटोमेटिकली डीप स्लीप में चले जाते हैं सोने के बाद, और हमें सपना नहीं आता। और यही वो अवस्था होती है जो डुअलिज्म और नॉन डुअलिज्म से परे जाकर नथिंगनेस में एक, नथिंगनेस का एक एक्सपीरियंस ले लो। नलेश, अगर आप सुन रहे हो तो, जो जैसा कि आपने पहले भी बोला था कि नथिंगनेस को एक टेम्पररी तौर पर हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये डीप स्लीप में मेरे हिसाब से कहूंगा कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं अपने थॉट्स, अपने एक्टिविटीज और अपने इमोशंस को, कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं मेरी भावनाएं कैसी हैं, मैं गुस्सा करता हूँ, मैं जेलस होता हूँ, मैं अ, खाने की चाह रखता हूँ। जब मैं अवेयर होता हूँ अपने हर एक कण में, बॉडी के ले लो, मेंटालिटी के ले लो, तो उसी उसी वक्त हम जब सोने जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली डीप स्लीप में प्रवेश करते हैं, सुषुप्ति अवस्था में। तो यही था सपने और जागरूकता के बीच का संबंध जो कि जिड्डू कृष्णमूर्ति ने बोला था। ध्यान का अंतिम उद्देश्य। आखिरी आखिरी नंबर पर आता है ध्यान का अंतिम उद्देश्य।
ध्यान का उद्देश्य आत्मा की गहराई को देखना है। यहाँ पर बोल दिया जीटी कृष्णमूर्ति ने, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। इसमें गुरु, विधि या किसी भी बाहरी समर्थन की जरूरत नहीं होती। ये आत्म अवलोकन और आत्मज्ञान का प्रक्रिया है। जीवन की सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीजों की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो सकते हैं? चार चीजें मैं कहूंगा जो हमें सत्य की ओर ले जाती हैं। मेडिटेशन यानी कि ध्यान, सत्य यानी कि ट्रुथ, प्रेम यानी कि लव और स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम। ये चार चीजें ही पूरे के पूरे आध्यात्मिकता के सार को समाहित करके रखती हैं। ये चार चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के लाइफ में। ध्यान, सत्य, प्रेम, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है आपके अकॉर्डिंग? स्वतंत्रता जब आप हर एक बंधनों से टूट जाते हो। प्रेम क्या है? प्रेम मतलब अनकंडीशनली हर एक चीज को मतलब एक प्रेम पूर्ण भाव से देखना। एक ऑटोमेटिकली आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे जब आप अनकंडीशनल लव को फील करोगे। बेवजह रोना। उसके बाद सत्य क्या है? सत्य मतलब हर एक चीज का बोध करना कि क्या सही है क्या गलत है, और उसी रास्ते पे चलना, इसी को सत्य कहा जाता है। ध्यान क्या है? ध्यान मतलब एक फ्लो स्टेट, हमारा नेचुरल स्टेट होता है ध्यान। मैंने शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे इन चार चीजों को। तो हमारे जिड्डू कृष्णमूर्ति बेसिकली इन चार चीजों पे ही मतलब ध्यान दिए। जिड्डू कृष्णमूर्ति का ध्यान पर दर्शन हमें सिखाता है कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने की एक विधि है। एक नेचुरल स्टेट है हमारा एग्जिस्टेंस का। यह हमें वर्तमान में जीने, प्रेम से भरने और अपने भीतर की गहराई को देखने की प्रेरणा देता है। ध्यान के माध्यम माध्यम से मन, शरीर और आत्मा का संतुलन प्राप्त कर हम उस अनाम सत्य को अनुभव कर सकते हैं जो शब्दों से परे है। अनाम सत्य पे मतलब एक पैसेज है यहाँ पे, अनाम सत्य को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा समय है। अनाम सत्य को आप समझना सभी लोग। अनाम सत्य का अर्थ है वो सत्य जो किसी नाम, रूप, भाषा, विचार या पहचान से परे है। नाम, रूप, भाषा, विचार और पहचान, ये वो ये वो वास्तविकता है जो ना किसी धर्म, परंपरा या दर्शन से सीमित है, और ना ही इसे शब्दों में बंधा जा सकता है। जिड्डू कृष्ण मूर्ति इस सत्य को जो है, व्हाट इज, जो मैंने इस एक वर्ड पे जोड़ दिया है, जो है के रूप में संबोधित करते हैं, जो हमारे सभी मानसिक निर्माणों और पूर्व ग्रहों से परे हैं। अनाम सत्य की विशेषताएं क्या है? जो शब्दों से परे है, जिसको शब्द मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बिना किसी पूर्वग्रह का जो सत्य है, सामाजिक या धार्मिक सीमाओं से मुक्त है ये, और क्षण में उपस्थित सत्य है, जो इटरनल नाउ है। अनाम सत्य। ना रूप है जिसका ना कोई वर्ण, आदर्श अवर्ण है जिसका चिन्ह, इसी को हम अनाम सत्य बोलते हैं। वो प्रेम नहीं, वो अटैचमेंट बोलते हैं हम इसको। प्रेम वो अनुभव है जो मुक्त करता है, और अगर प्रेम बांध रहा है तो वो प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि उसे हम अटैचमेंट कहेंगे, एक लगाव कहेंगे। तो फिलोसफीज कुछ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत डेप्थ में हमारे जीटू कृष्ण मूर्ति का। टोटल 5 फिलोसफीज मैं चूज किया हूँ। इसको आप ध्यान से सुनना। विचार ही समस्या है, थॉट इज द प्रॉब्लम। ये शायद ये शायद कृष्णमूर्ति की सबसे क्रांतिकारी और समझने में कठिन धारणाओं में से एक है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बाहरी परिस्थितियां और दूसरे लोगों के कारण होती हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समस्या विचार मतलब थॉट इटसेल्फ मतलब एक प्रॉब्लम है।
विचार अतीत और भविष्य की बीच झूलता रहता है और हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाता है। ये विचार भय, चिंता, क्रोध और दुःख का मूल कारण बनते हैं। जब हम विचारों के गुलाम बन जाते हैं, तो हम वास्तविक जीवन, जो केवल वर्तमान क्षण में मौजूद है, उससे दूर हो जाते हैं। एक मेटाफोर, एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे जितू कृष्णमूर्ति ने। ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड। क्योंकि हम खुद एक ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व की बात करो ना, जो आमतौर पर जो एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति नदी के पास बैठा है और वो नदी को देख रहा है, तो आप ऑब्जर्वर हुए जो आप नदी देख रहे हो। इन रियलिटी आप खुद नदी भी हो ना। अगर आप नॉन डुअलिज्म में जाओगे तो आप वो नदी भी हो। इसी को ही हम ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व कहते हैं। मैं खुद ही खुद को देख रहा हूँ, लेकिन मैं खुद किसी चीज को देख रहा हूँ, वो मैं खुद ही हूँ। इसी को हम ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व कह सकते हैं। तो ये था विचार। विचार ही समस्या है, ये पहला गया। तो विचार अगर समस्या है, तो आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या हम विचार करना ही बंद कर देना चाहिए, मतलब सोचना छोड़ दें? क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम क्रिएटिव कैसे बन पाएंगे जीवन में? मतलब जो हम जीवन में जो क्रांति लाते हैं, दुनिया को जो हम चेंज करते हैं, जो भी अ, हम मतलब दुनिया के लिए करते हैं, घर के लिए करते हैं, क्या हम मतलब वो बेकार हो गए? ये एक नॉर्मल सवाल है जो आपके अंदर आया होगा। अगर विचार ही समस्या है, तो जीटू कृष्ण मूर्ति यहाँ पे बोलते हैं, इसका अर्थ है कि हमें अपने विचारों के प्रति जागृत होना चाहिए। ये समझना है कि वो वास्तविक नहीं है। विचार केवल मन की उपज है, वास्तविकता का प्रतिबिंब नहीं। हमको बस अवेयर होना है अपने थॉट्स के प्रति। इसी यही मतलब असल विचार कहेंगे हम इसको। और ये समझना है कि ये वास्तविक नहीं, ये रियल नहीं है। ये बस मन के जो उपज होते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है ये। रिफ्लेक्शन नहीं है हमारे एग्जिस्टेंस का। थॉट्स इज नॉट आवर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। एक और आता है दूसरे नंबर पर। मैंने 5 बोला था, एक गया, अब दूसरा आता है। चय चयन रहित जागरूकता, यानी कि चॉइसलेस अवेयरनेस। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा ध्यान किसी मंत्र या तकनीक पर आधारित नहीं है, बल्कि चयहीन जागरूकता यानी कि चॉइसलेस अवेयरनेस पर आधारित है। इसका अर्थ है कि अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति बिना बिना निर्णय, बिना किसी प्रतिक्रिया, बिना किसी अच्छे या बुरे के लेवल के, बस उन्हें देखना है, उनके प्रति जागृत रहना है। मतलब चॉइसलेस अवेयरनेस, इसको मैंने टोटल जो 20 टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की थी ना, तो ये 21 आप ले सकते हो। चॉइसलेस अवेयरनेस यानी कि ये आसान है। हमारे मन लगातार चीजों को मूल्यांकन करता है, नहीं उन्हें अच्छा या बुरा, उन्हें गलत मानता रहता है, सही मानता रहता है। चॉइसलेस अवेयरनेस मतलब जो चॉइसलेस अवेयरनेस है ना, इसका अर्थ है कि आदतों से मुक्त होना, और चीजें जो जैसी है ना, उसे वैसे ही देखना। यह हमें अपने पूर्वाग्रहों और कंडीशनिंग मतलब इसको मुक्त करता है। एक अवेयर बनना अपने इन 3 चीजों के प्रति, थॉट्स, इमोशंस और हमारे जो संवेदनाएं हैं। तीसरे नंबर पर आता है सत्य की पथहीन भूमि है। मतलब सत्य एक पथहीन भूमि है। ट्रुथ इज द पैथलेस लैंड, मतलब जिसका कोई रास्ता नहीं है। कृष्णमूर्ति का ये कथन है कि उनका मानना था कि सत्य किसी धर्म, गुरु या परंपरा से नहीं पाया जा सकता। इसको तो आप मतलब अपने मन में बिठा ही लो, क्योंकि सत्य को पाना मतलब धर्म, गुरु या परंपरा, मतलब इसको आप नहीं जोड़ सकते। अगर आप मतलब धार्मिक हो, तो एक धर्म आपको सत्य नहीं दिखा सकता। अगर आप एक गुरु को मानते हो, तो गुरु आपको सत्य नहीं दिखा सकता। अगर आप किसी परंपरा या कल्चर को मानते हो, तो वो सत्य नहीं ले जा सकता, क्योंकि ट्रूथ इज ऑलवेज विद इन यू, क्योंकि सत्य आपके अंदर ही बैठा हुआ है। ये कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिस तक पहुंचे, मतलब जिस तक किसी बनाए रास्ते पर पहुंचा जा सकता। सत्य एक व्यक्ति के भीतर मौजूद होता है, उसे केवल स्वयं की खोज से ही पाया जा सकता है।
मतलब इसका अर्थ है कि हमें किसी भी बाहरी अथॉरिटी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मतलब जो धार्मिक गुरुएँ हैं, उसके बाद जो स्पिरिचुअल इसमें मतलब जो लीडर्स होते हैं, जो भी कल्चर, ट्रेडिशन या फिर जो भी विचारधाराएँ हैं, वो हमें कभी भी ट्रुथ की ओर नहीं ले जा सकते। अपने भीतर झाँकना होगा हमें। हमें अपनी मान्यताओं, धारणाओं और कंडीशनर पर मतलब सवाल उठाने होंगे और अपने स्वयं के अनुभवों के सत्य को खोजना होगा। यही स्वतंत्रता है और यही ज़िम्मेदारी को मतलब हमसे अलग कर पाती है। संबंध दर्पण है, रिलेशनशिप्स आर मिरर्स। कृष्णमूर्ति के अनुसार हमारे संबंध हमारे मन की छाया होते हैं। यदि हमारा मन भय, लोभ और ईर्ष्या से भरा है, तो हमारी संबंध भी उन्हें भावनाओं से ग्रस्त होंगे। जब हम अपने भीतर के सत्य को जान लेते हैं, तो तभी हम सच्चे प्रेम और करुणा से संबंध बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने संबंधों में समस्याओं के लिए दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने भीतर झाँकना होगा कि सत्य क्या है। कि जो हमारे कबीरदास जी का एक दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोय। मैंने इस संसार में बुराई देखने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने भीतर बुराई देखना चाहा, तो मैंने पाया कि मुझसे बुरा कोई और है ही नहीं। इसी को ही हम रिलेशनशिप्स आर मिरर्स, पहले अपने भीतर झाँकना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है। मैं कहूँगा आप हमारे कबीरदास जी के दोहे पढ़ लो, उसमें बहुत सत्य छुपा हुआ है। पूरा का पूरा सार समाया हुआ है वहाँ पे। फ्रीडम इज़ द की, 5वें नंबर पर आता है, स्वतंत्रता ही कुंजी है। कृष्णमूर्ति के दर्शन में स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्त नहीं, बल्कि अपने विचारों, धारणाओं और कंडीशनिंग पे मुक्ति है। जब हम अपने मन की कंडीशनिंग से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फ्रीडम मतलब अपने आप से अलग कर देना, मतलब जुड़े रहना, एक लेवल पे जुड़े रहना, लेकिन डूब मत जाना, उनसे अलग कर देना उन चीज़ों पे। जो भी हम मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे जुड़े हैं ना, अपने आप को मतलब मोड़ देना उस चीज़ों से। तो कहीं न कहीं ये सिमिलर ही है मतलब, लेकिन ओशो जो थे ना, वो नाट्य मतलब एक रंगीन रूप से अपने शब्दों को एक्सप्लेन करते थे, लेकिन जिड्ड कृष्णमूर्ति जो हैं, वो पूरा का पूरा मतलब सरल रूप से बोल देते थे, यही है तो यही है। कोई मतलब किसी चीज़ को मतलब एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप में से मतलब किसी का सवाल होगा तो चैट बॉक्स में मुझे बताना ज़रा। मैंने अभी कृष्णमूर्ति के कुछ मतलब जो कोट्स थे ना, उनको ओपन किया अभी। A mind that is full of conclusion is a dead mind. A living mind is a free mind learning never concluding। मतलब एक ऐसा मन जो कंक्लूजन से मतलब अंत से मतलब भरा हुआ है, वो मरा हुआ दिमाग मन होता है। लेकिन एक ऐसा जागा हुआ दिमाग मतलब मन जो फ्री रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जो किसी चीज को अपने माइंड में ऐड नहीं करता। जीटू कृष्णमूर्ति माइंड पे बोले हैं, फ्रीडम पे बोले हैं, सोसाइटी पे बोले हैं, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी पे बोले हैं। हर एक चीज पे मतलब उनका एक बहुत ही डीपर लेवल का नजरिया है रहा है। उनकी किताबों को आप पढ़ना। I don't mind what happens. That is the essence of inner freedom. It is a timeless spiritual truth. Release release attachment to outcomes. Deep inside yourself, you will feel good no matter what। मतलब जब आप अपने इनर फ्रीडम मतलब अपनी आंतरिक मुक्ति की बात करते हो, तो यही एक टाइमलेस स्पिरिचुअल ट्रुथ होता है। मतलब एक ऐसा सत्य आध्यात्मिकता का जो बियॉन्ड ऑफ मतलब डुअलिज्म कह सकते हैं हम इसको।
एक और साइलेंस के ऊपर एक और मतलब कोट है यहाँ पे। Silence is not the space between two noises. Silence is always the creation, it's cessation of noise. Silence is not something thought has created. It comes naturally, inevitably as you open, as you observe, as you examine, as you investigate. मतलब जब आप साइलेंस की बात करते हो तो वो दो दो आवाज़ों के बीच का कोई स्पेस या फिर गैप नहीं होता। 2 आवाज़ें होती हैं ना, एक अंदर से आ रही आवाज़, एक बाहर से आ रही आवाज़। बाहर से आ रही आवाज़ आप जानते होंगे, जो भी एक्सटर्नल साउंड्स हैं। लेकिन अंदर की आवाज़ उसको हम कहते हैं जो माइंड मतलब सोचता है, जो विचार हमारे अंदर जो ओवरथिंकिंग हम करते हैं, ये 2 प्रकार के नॉइज़ होते हैं। तो जो 2 प्रकार के नॉइज़ को जब हम बंद कर देते हैं, तो इसको हम साइलेंस नहीं कह सकते। साइलेंस ऑलवेज़ मौजूद होता है। जब हम ओपन करते हैं, हम ऑब्ज़र्व करते हैं, हम एग्ज़ामिन करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर कोई सोच ले, उसे सब कुछ पता है, असल में उसे कुछ भी मालूम नहीं होता। जैसा कि अ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता और जितना मैंने मतलब ये एक कोट था मतलब हमारे एक ग्रीक के हमारे एक फिलॉसफर थे, उनका एक कोट था कि मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। और अपने जर्नी में मैंने जितना सीखा है कि मैं बोलूँगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं। और एक डीप बहुत ही डीप क्वाट मेरे हिसाब से ये है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ या फिर ग्रुप में भेज देता हूँ इसको। इसको आप पढ़िए। There is an art of seeing things as they are, without naming, without being caught in a network of words, without thinking, interfering with perception। मतलब एक चीज का नाम नहीं है। मान लीजिए मैं अभी एक मतलब एक चश्मे को पकड़ा हुआ हूँ, चश्मे को हमने भले ही उसको नाम दे दिया, लेकिन उसको अगर आप देखोगे तो वो आखिर क्या है, बिना किसी शब्दों को पकड़े, किसी भी परसेप्शन मतलब कोई भी विचारधाराओं को उसके अंदर समाये हुए, वो आखिर असल में क्या है? ये एक आर्ट है, मतलब हमें ये एक डीपर लेवल पे ले जाता है ये। इसको आप थोड़ा मतलब सोचना कभी मतलब खाली बैठे हो या फिर अगर आप मतलब डीप फ्लो में होगे ना, इसको इसको आप समझना थोड़ा। ये बहुत ही मतलब जीवन को लेकर एक बहुत ही मतलब एक सत्य दिखाता है हमें। एक और है यहाँ पे जीडू कृष्णमूर्ति का, द ट्री इज नथिंग टू इटसेल्फ, इट एग्जिस्ट एंड इट्स वेरी एग्जिस्टेंस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, दे डोंट बिकम समथिंग। मतलब जब एक पेड़ एग्जिस्ट करता है, वो कुछ नहीं होता, वो एग्जिस्ट मतलब करता है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस बहुत ही सुंदर होता है। वो कुछ बन जाता है, वो कुछ नहीं बनता। मतलब इसको भी मतलब आप रियलाइज करने की बात है ये, क्योंकि ये अपना रियलाइजेशन शेयर किए हैं। सिंप्लिसिटी ऑफ बीइंग कह लो, ब्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस कह लो, ह्यूमन इम्प्लेक्शन कह लो, फ्रीडम फ्रॉम बिकमिंग, या फिर अ, एक नेचर का एक ऐसा खूबसूरत मतलब एक वस्तु कह लो, व्हाट दिस वुड बिकम मतलब एक एक भावना, मतलब एक शांत स्वभाव होता है हर एक चीज का। यही यही ब्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस की बात कर रहा था मैं। कंपैरिजन जो हम करते हैं, जजमेंट्स जो करते हैं हम, लेकिन वो निर्भर नहीं होता। हर एक चीज की अपनी एक खूबसूरती होती है, चाहे वो कितनी ही घटिया चीज क्यों ना हो, कितनी ही बुरी कह लो, कितना ही अच्छा कह लो, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक डीपर लेवल पे उसका एक मीनिंग होता है।
शायद आपके माइंड में ये नहीं जा रहा हो ये चीज़, मतलब ये रियलाइज़ करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि वो एक ऑब्ज़र्वर थे। ये तो आज मतलब ऐसा इतना ही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो, या फिर कुछ भी मतलब आप शेयर कर सकते हो। जितना कम हम सीखते जाएँगे उतना ही मतलब एक अवेयरनेस क्रिएट होगा। बोलने में कुछ होता नहीं उतना। मैं माइक को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग हैंड राइज़ करना। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? क्या आज मतलब कोई कुछ कहना नहीं चाहता क्या? मतलब सब मतलब खामोश रह गए हैं। इनकी कोई अच्छी बुक आप रिकमेंड कर सकते हो? हाँ, मैंने एक पढ़ा था, उस बुक का मतलब एक फ्रीडम नाम का एक बुक था, बहुत अच्छा था वो। एक सेकेंड। फ्रीडम कुछ था ऐसा, हाँ। फ्रीडम फ्रॉम द नोन, मतलब आज़ादी एक जाने हुई चीज़ से, नोन मतलब द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। ये फ्रीडम के ऊपर बहुत मतलब किताबें लिखी, मैंने जो पढ़ा है पर्टिकुलरली वो फ्रीडम फ्रॉम द नोन का पढ़ा है। उसके बाद वो फियर के ऊपर एक किताब था, मतलब उस बुक का नाम ही मतलब ऑन फियर था, सॉरी, ऑन फियर। और भी बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड आप पढ़ना। मेडिटेटिव बुक्स भी हैं इनके, मतलब जो मेडिटेशन के ऊपर पर्टिकुलरली ये बात करते हैं, अवेयरनेस के ऊपर भी इनका एक बुक है। तो मैं बोलूंगा आप अवेयरनेस के ऊपर पहला पढ़ लेना इनका बुक। चॉइसलेस अवेयरनेस। तो ये बुक का नाम है चॉइसलेस अवेयरनेस। तो आज कुछ कोई बोलना नहीं चाहेगा कुछ? कोई क्वेश्चन हो या फिर कुछ और? ओके, तो मैं म्यूट कर देता हूँ माइक को। ओके। हेलो। हेलो। कैसे हो सुनो भाई? अच्छा हूँ, आप कैसे हो? भाई साहब हम नींद ले लिया आपका सुनते सुनते में। ओ। बहुत ही मस्त लगा होगा। अपना कहिए क्या सब कर रहे हैं? क्या? अपना सुनाइए, सब ठीक है? बिल्कुल। ठीक रहना चाहिए। और यही सब है। देखिए एक चीज और है ना, बताते हैं। जिसका मन शांत नहीं होता है ना, उनके लिए मैं कुछ शेयर करना चाहते हैं। अगर वो अप्लाई करना चाहे तो है ना। हम्म। मतलब डेली का 30 मिनट, 35 मिनट वो कम से कम ध्यान अवश्य करें। जब देखे ना कि मन शांत हो गया तो छोड़ ना दे। काफी लोग
छोड़ देते हैं, काफी जब मन शांत हो जाता है तो इनको लगता है कि अब तो बहुत कुछ अनुभव होने लगा। हम्म। ऐसे मैंने बहुत साधक को देखा है, बहुत बहुत को देखा है। तो मैं यही कहूँगी, नहीं जब वो मन जब शांत हो ना, तो शांत मत हो जाइए, फिर लगे रहिए आप उस पर कंटिन्यू। एक्चुअली जो आप बोले, जो अब वो एक रिलैक्सेशन हो सकता है, 45 मिनट्स 20 मिनट्स, ये बस एक जोर होता है अपने आप को मतलब धकेलना जबरदस्ती मेडिटेशन में। मेडिटेशन में ठीक है, रिलैक्सेशन भी है ना, तो ठीक है, लेकिन आप लगे रहो भाई। वो भी ठीक है ना कि मानसिकता कम से कम थोड़ा मानसिक हलचल से रिलैक्स मिले, तो आप कहीं ना कहीं अवेयरनेस या कोई चीज फोकस करोगे, जैसे कि विज्ञान भैरव तंत्र में लिखा है, अ, मेहर बाबा के दीवार को देखते देखते जो पार मतलब नेचर अलाउ करता है जिसका भी। जिसके अलाव करते हैं, तो वही चीज कर रहा है। तो वैसे वैसे होता ये है कि आप किसी चीज को फोकस करते हैं ना, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। और हम्म। आपका मन ही शांत नहीं होगा तो फिर कहाँ से भाई कोई चीज फोकस कर पाएंगे। तो आप त्राटक ध्यान किए हैं कभी? हाँ, बहुत। मैं भी ट्राई करने के लिए सोच रहा हूँ, क्या ये सही है? कोई गल मतलब ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब फोकस को इंक्रीज करने के लिए या फिर ऑब्जर्वेशन की पावर को मतलब बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, मतलब हाँ वही कर रहे हैं। तो मतलब इसका कोई टाइमिंग या क्या, मतलब क्या रूल से कुछ है आपको? हम कब किए नहीं। मतलब एक, ये भी एक मतलब कोई टाइम नहीं होता इसका मतलब बस टाइम नहीं जानते, मेडिटेशन करते खैर एक चीज को टाइम नहीं होता, बट इसका कोई रूल्स कुछ नहीं कुछ मतलब बस उस मतलब मोमबत्ती की जो लौ होती है उस पर बस फोकस करना होता है हमें, थोड़ा दूर में रख के, पास में नहीं। लगभग पाँच कितना, 5 मीटर, 2 मीटर, एक आधा मीटर, हम्म हाफ? बस एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखना है उसको जिसपे हम बस केंद्रित कर सकें, मतलब आंख को मतलब कोई तकलीफ ना होनी चाहिए उसमें। आँख मतलब खोल के कंटिन्यू आप ताकते रहते हैं उसको, लाइक जितना जब हम्म पार लग सके। तो तो यहाँ पे मैं मैं भी। एक जीतू कृष्ण मूर्ति का एक शेयर करना चाहूंगा, यहाँ पे एक बात लिखी है यहाँ पे। हम्म। यहाँ पे वो लिखे हैं कि अतीत ही देखने वाला है, जिसका अर्थ है कि हम जो भी देखते हैं, महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं, वो हमारे अतीत की संचित ज्ञान, स्मृतियां और अनुभव का पर अनुभव से प्रभावित होते हैं। ये देखने वाला हमारे मन द्वारा निर्मित है, जो अतीत की सोच और अनुभव का परिणाम है। हमारी पहचान, जैसे मैं, हम, वे और उनका, ये सभी हमारे अतीत के संचय से बनते हैं। इस प्रकार हम हमारे दृष्टिकोण और निर्णय अतीत की सीमाओं में बंधे होते हैं। कृष्णमूर्ति हमें ये समझाने के लिए आमंत्रित करते हैं कि जब हमारा देखने वाला अतीत पर आधारित है, जब तक हमारी समझ स्पष्ट नहीं हो सकती, वास्तविकता को देखने के लिए हमें इसे अतीत निर्मित देखने वाला से परे जाना होगा। द पास्ट इज द ऑब्जर्वर, द पास्ट इज द मतलब एक नॉलेज होता है, एज द मी एंड द वी दे अस, ये जो शब्द है ना, ये बस ऑब्जर्वर है पास्ट का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत गहरी बात बताया है, मतलब कि। हम्म और जदू कृष्ण मूर्ति ने भी देखिए, किसी भी आप चीज का सुनिए, लेकिन जब तक आपको आपके अंदर धारणा ना बने तब तक कोई फायदा नहीं है। हम्म है कि ना, सुनने से कोई फायदा नहीं है, इसको धारणा करिए, तो आप उसका एक अलग ही आनंद है भाई साहब। बिल्कुल। अच्छा, आप सबसे अधिक कौन सा मेडिटेशन करते हैं, मतलब क्या? आप सबसे ज्यादा कौन सा मेडिटेशन करते हैं, लाइक बैठ के या नहीं नहीं, अवेयरनेस मतलब चलना? अवेयरनेस होने मतलब हर एक चीज को मतलब डीपली ऑब्जर्व करना मुझे बहुत पसंद है। पहले योग अरे, निद्रा पसंद, उसके बाद मैंने चेंज किया। योग निद्रा भी काफी अच्छा लगता है। हाँ। काफी अच्छा लगता है, मतलब उसमें भी ना आप काफी काफी सारा चीज महसूस कर सकते हैं। अच्छा फील होता है हम्म हमको। मैं वो गाइडेड हाँ, मेडिटेशन वीडियो बनाया था, मतलब भेजूंगा कभी, मतलब जानते हैं वो, अभी दो इसके लिए तीन दिन में। बताते हैं। हाँ, क्या 2 3 दिन में? गाइडेड मेडिटेशन वीडियो बनाया था मैंने योग निद्रा पे, अब मतलब चालू है उसका काम।
अच्छा। उसको मैं आप सबको भेजूंगा, आप मतलब उसको सुनना, वो ट्राई करना, योग निद्रा को। थोड़ा रुक गया था हम्म, क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, आप वहाँ पर भी फोकस करिए। लाइफ में कुछ चीज छोड़ना नहीं है, जो काम जहाँ जैसा कर रहे हैं करते रहिए। क्योंकि हम्म। हम बताते हैं ना, क्योंकि किसी ने। ऑब्वियसली हम एक कर्म क्षेत्र में है ना, इसीलिए। हाँ, कोई भी हो, कर्म क्षेत्र में तो रहता ही रहता है, लेकिन छोड़ना नहीं है, बस उसे करते हुए भी इस चीज को करना है। छूटना होगा, बिल्कुल। अपने आप छूट जाएगा। एक बैलेंस लाना होता है हमें। हाँ, एक बैलेंस बना के रखिए अपनी लाइफ को, और जब कोई चीज छूटना होगा ना, वो अपने आप छूट जाएगा। बिल्कुल। आप नॉनवेज है कि वेज है? क्या? आप नॉनवेज है कि वेज है? मैं भेजूं? पहले मतलब जो था ना, मतलब मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो अवेयरनेस हम्म मतलब हम घर में जो हो रहा था, उसके बाद जो आया मतलब जो अवेयरनेस आया स्पिरिचुअलिटी की, और उसके बाद सब बदल गया पूरा का पूरा। लेकिन एक चीज हम आपको बहुत अच्छा लगा, आपका जो पूरा फैमिली है, परिवार है, जब सपोर्ट करते हैं ना, ये बहुत अच्छा लगा। सबको नहीं सपोर्ट करता है वैसा घर में। जी। हाँ। और एक चीज और हम बताते हैं आपको, जैसे कि हमारे जिस रूम में हम सोते हैं ना, तो उस रूम में सामने एक खिड़की है। पूर्णिमा की रात, जब जब चार नहीं होता है पूर्णिमा का, और साथ हम्म। चंद्रमा की इतना मस्त रोशनी आता है मेरे रूम में, और उसको देख के बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत अलग ही फील होता है। बस, एक सुकून बिल्कुल आता है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज शेयर अबाउट योग निद्रा। ओके, मैं योग निद्रा पर भी एक बोल देता हूँ इस पे डिटेल में। ठीक ठीक, बोलिए बोलिए। ओके, तो योग निद्रा मतलब जो विश्राम की और हम जागरूकता पे जाते हैं, इसका हम इसको योगिक नींद भी बोलते हैं। एक योगिक नींद, अगर आपने मतलब सुन पुराणों को पढ़ा हुआ तो विष्णु जी भी मतलब एक योग निद्रा में ही होते हैं पर्टिकुलरली। लेकिन ये सामान्य नींद नहीं होती, इसको आपको समझना होगा। ये गहरी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विश्राम की स्थिति होती है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विश्राम, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से जागृत रहता है लेकिन हर एक चीज सो जाती है। ये मतलब जो स्वामी सत्यानंद को आप जानते होंगे, सत्यानंद सरस्वती ने इसको मतलब आधुनिक काल में हमारे मॉडर्न एरा में इसको लोकप्रिय बनाया था ये। और ये ध्यान और विश्राम का एक अद्भुत अभ्यास माना गया है इसको। तो यौगिक योग निद्रा की प्रक्रिया का अर्थ जो मतलब होता है ना इसमें, आप ऑलरेडी जानते हो कि शवासन में बैठते हैं, अपने शरीर को स्थिर करते हैं, और अपने मतलब हर एक अंशों, हर एक भाग में अंततः अपने मानसिक अवचेतन से लेकर हर एक चीज में फोकस किया जाता है इसमें। एक संकल्प लाता है, बॉडी स्कैन की जाती है मतलब आप जानते हो जो लोग ट्राई किए होंगे। उसके बाद ब्रीथ अवेयरनेस लाती है, लाना होता है इसमें। विजुअलाइजेशन भी लाना होता है। उसी तरह ये पूरा होता है जो एक शुद्ध प्रक्रिया, एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कह सकते हैं हम इसको, जहाँ पर हम शारीरिक विश्राम, मानसिक शांति, नींद सुधार और अवचेतन की जो लोग नींद नहीं ले पाते, रात में सो नहीं पाते, वो भी ये योग निद्रा में आराम से मतलब हो सकता है। मुझे पता भी नहीं था आज सेशन। मैं एक्चुअली पहले बोल दूंगा कल से आप सभी को, और मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा शिवम, आप सुन लेना इसको। तो यही था योग निद्रा के ऊपर। बहुत ही मतलब एक, क्या कहूँ, मतलब बहुत ही पीसफुल है ये। एक मेंटली, फिजिकली और इमोशनली अपने आप को मतलब स्ट्रांग बनाता है ये। तो कोई बात नहीं, तो यही था। मैं आज यहीं पे एंड करना चाहूंगा और रिकॉर्डिंग आप सभी को भेज दूंगा। तो शायद हम कल मिलेंगे या फिर परसों, मेरे फ्लो पे डिपेंड करता है, लेकिन परसों जरूर मिलेंगे हम, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि एक दिन छोड़ के अगर हम करेंगे तो वो एनर्जी मेंटेन रहती है और हमें समझने में आसानी होती है। आई होप आप सभी को मतलब आज अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं कल के या फिर परसों के सेशन में। मेरे फ्लो पे डिपेंड करता है, लेकिन परसों जरूर मिलेंगे। ओके।
तो शुभ रात्रि सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।